आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। उनके पास जो भी ताज़ा नसीहत उनके रब की तरफ से आती है उसको बातकल्लुब सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं। दिल उनके दूसरी ही फिक्रों में मुनहमिक हैं और जालिम आपस में सरगोशियां करते हैं कि ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है, फिर क्या तुम आंखों देखे जादू के फंदे में फंस जाओगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और जमीन में की जाए, वो समी और अलीम है। वो कहते हैं बल्कि ये प्रागंदा ख्वाब हैं, बल्कि ये इसकी मन घड़त है, बल्कि ये शख्स शायर है, वरना ये लाए कोई निशानी जिस तरह पुराने जमाने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे। हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान ना लाई, अब क्या ये ईमान लाएंगे। और ए नबी, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और ना वो सदा जीने वाले थे। फिर देख लो कि आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए और उन्हें और जिस को हमने चाहा बचा लिया और हद से गुजर जाने वालों को हलाक कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो। कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया और उनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया। जब उनको हमारा अजाब महसूस हुआ तो लगे वहां से भागने। कहा गया, भागो नहीं, जाओ अपने उन्हीं घरों और ऐश के सामानों में जिनके अंदर तुम चैन कर रहे थे। शायद कि तुमसे पूछा जाए। कहने लगे, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। और वो यही पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खलियान कर दिया, जिंदगी का एक शरारा तक उनमें ना रहा। हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो हम तो अपने ही पास से कर लेते, मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो उसका सर तोड़ देती है और वो देखते देखते मिट जाता है और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और ना मलूल होते हैं। शबो रोज उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्शकर उठा खड़ा करते हो। अगर आसमानों जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन और आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं है और सब जवाब दे हैं। क्या उसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं। ए नबी, इनसे कहो, लाओ अपनी दलील। ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बाखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है। उसके हजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजस उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो और वो उसके खौफ से डरते रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूं तो उसे हम जहन्नुम की सजा दें। हमारे यहाँ जालिमों का यही बदला है।
क्या वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। क्या वो हमारी इस खलाकी को नहीं मानते? और हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढुलक ना जाए, और इसमें कुशादा राहें बना दी, शायद के लोग अपना रास्ता मालूम कर लें। और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, मगर ये हैं कि कायनात की निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। और ए नबी, हमेशकी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी है। अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। ये मुनकरीन हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है? और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकिर है। इंसान जल्दबाज मखलूक है। अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूं, मुझसे जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी पूरी कब होगी? अगर तुम सच्चे हो, काश इन काफिरों को उस वक्त का कुछ इल्म होता जबकि ये ना अपने मुंह आग से बचा सकेंगे, ना अपनी पीठें, और ना इनको कहीं से मदद पहुंचेगी। वो बला अचानक आएगी और इन्हें इस तरह यकलख्त दबोच लेगी कि ये ना इसको दफा कर सकेंगे और ना इनको लम्हा भर मोहलत ही मिल सकेगी। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों का उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। ऐ नबी, इनसे कहो कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता हो, मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ये कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनकी हिमायत करें? वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना हमारी ही तायद उनको हासिल है। असल बात यह है कि इन लोगों को और उनके आबाओ अजदाद को हम जिंदगी का सरो सामान दिए चले गए, यहां तक कि उनको दिन लग गए, मगर क्या उन्हें नजर नहीं आता कि हम जमीन को मुख्तलिफ सिमतों से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या ये गालिब आ जाएंगे? इनसे कह दो कि मैं तो वही की बिना पर तुम्हें मुतनब्बा कर रहा हूं, मगर बहरे पुकार को नहीं सुना करते जबकि उन्हें खबरदार किया जाए। और अगर तेरे रब का अजाब जरा सा इन्हें छू जाए तो अभी चीख उठें कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। क़यामत के रोज हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी शख्स पर जर्रा बराबर जुल्म ना होगा। जिसका राई के दाने बराबर भी कुछ किया धरा होगा वो हम सामने ले आएंगे, और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। पहले हम मूसा और हारून को फुरकान और रोशनी और जिक्र अता कर चुके हैं, उन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए जो बेदेखे अपने रब से डरें और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। और अब ये बाबरकत जिक्र हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया है, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो? इससे भी पहले हमने इब्राहिम को उसकी होशमंदी बख्शी थी और हम उसको खूब जानते थे। याद करो वो मौका जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये मूर्तें कैसी हैं जिनके तुम लोग गर्विदा हो रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते पाया है। उसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने अपनी असली ख्यालात पेश कर रहा है या मजाक करता है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि फिल वाक़े तुम्हारा रब वही है जो जमीन और आसमानों का रब और उनका पैदा करने वाला है। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूं, और खुदा की कसम मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में जरूर तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा। चुनाचा उसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर्फ उनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वो उसकी तरफ रुजू करें। उन्होंने आकर बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया? बड़ा ही कोई जालिम था वो। बाज लोग बोले, हमने एक नौजवान को
उनका जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। उन्होंने कहा, तो पकड़ लाओ उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें उसकी कैसी खबर ली जाती है। इब्राहिम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? उसने जवाब दिया, बल्कि ये सब कुछ उनके इस सरदार ने किया है, इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हों। ये सुनकर वो लोग अपने ज़मीर की तरफ पलटे और अपने दिलों में कहने लगे, वाकई तुम खुद ही जालिम हो। मगर फिर उनकी मत पलट गई और बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहिम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों को पूज रहे हो जो ना तुम्हें नफा पहुंचाने पर कादिर हैं ना नुकसान? तुफ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो। क्या तुम कुछ भी अकल नहीं रखते? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हिमायत करो अपने खुदाओं की अगर तुम्हें कुछ करना है। हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम पर। वो चाहते थे कि इब्राहिम के साथ बुराई करें, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और हम उसे और लूत को बचाकर इस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं। और हमने उसे इसहाक अता किया और याकूब उस पर मजीद और हर एक को साले बनाया। और हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। और हमने उन्हें वही के जरिए नेक कामों की और नमाज कायम करने और ज़कात देने की हिदायत की, और वो हमारे इबादत गुजार थे। और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा और उसे उस बस्ती से बचा कर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। दर हकीकत वो बड़ी ही बुरी फासिक कौम थी। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, वो साले लोगों में से था। और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो जबकि इन सब से पहले उसने हमें पुकारा था, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को कर्बे अजीम से निजात दी। और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयत को झुठला दिया था। वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने उन सब को गर्क कर दिया। और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थी और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान को समझा दिया, हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों ही को अता किया था। दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह करते थे। इस फेल के करने वाले हम ही थे, और हमने इसको तुम्हारे फायदे के लिए जिर्रा बनाने की सिनत सिखा दी थी ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए। फिर क्या तुम शुक्रगुजार हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज हवा को मुसख्खर कर दिया था जो उसके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं। हम हर चीज का इल्म रखने वाले थे, और शयातीन में से हमने ऐसे बहुत सौ को उसका ताबे बना दिया था जो उसके लिए गोते लगाते और उसके सिवा दूसरे काम करते थे। इन सब के निगरां हम ही थे। और यही होशमंदी और हुक्म इल्म की नेमत हमने अयूब को दी थी। याद करो जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर रहीम अर्रहमान अर्रहमीन है। हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उसे थी उसको दूर कर दिया। और सिर्फ उसके अहलो अयाल ही उसको नहीं दिए बल्कि उनके साथ उतने ही और भी दिए अपनी खास रहमत के तौर पर, और इसलिए कि ये एक सबक हो इबादत गुजारों के लिए। और यही नेमत इस्माइल और इदरीस और जुल्कफिल को दी कि ये सब साबिर लोग थे, और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया कि वो सालेहों में से थे। और मछली वाले को भी हमने नवाजा। याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि हम उस पर गिरफ्त ना करेंगे। आखिर को उसने तारीकियों में से पुकारा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसको निजात बख्शी। और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। और जकरिया को जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि ए परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़, और बेहतरीन वारिस तो तू ही है, बस हमने उसकी दुआ कबूल की
اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو، میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آوازیں بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورہ حج۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں،
ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर मींह बरसाया कि यकायक वो फबक उठी और फूल गई, और उसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और वो मुर्दों को जिंदा करता है, और वो हर चीज पर कादिर है। और ये इस बात की दलील है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। बाज और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हिदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए खुदा के बारे में झगड़ते हैं, ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दें। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है, और क़यामत के रोज उसको हम आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो मुस्तकबिल जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो मुतमईन हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है सरी खसारा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। ये है गुमराही की इंतहा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके नफे से करीब तर है। बदतरीन है उसका मौला और बदतरीन है उसका रफीक। इसके बरक्स अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। जो शख्स ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मदद ना करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के जरिए आसमान तक पहुंचकर शिगाफ लगाए, फिर देख ले कि आया उसकी तदबीर किसी ऐसी चीज को रद्द कर सकती है जो उसको नागवार है। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया है, और हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है देता है। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबई और नसारा और मजूस और जिन लोगों ने शिर्क किया, उन सब के दरमियान अल्लाह क़यामत के रोज फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सर बसजूद हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं। सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, और जिसे अल्लाह जलीलो ख्वार कर दे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। ये दो रफीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे, और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नुम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे, और उनके लिबास रेशम के होंगे। उनको पाकीज़ा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी गई, और उन्हें खुदाए सतूदा सिफात का रास्ता दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफर किया और जो आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और उस मस्जिद हराम की जियारत में माने हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मुकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हकूक बराबर हैं, उनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तहिक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा उसे हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। याद करो वो वक्त जबकि हमने इब्राहिम के लिए इस घर यानी खाना काबा की जगह तजवीज़ की थी, इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो, और लोगों को हज के लिए
इज़्न आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मुकाम से पैदल और ऊंटों पर सवार आएं, ताकि वो फायदे देखें जो यहाँ उनके लिए रखे गए हैं, और चंद मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें बख्शे हैं, खुद भी खाएं और तंग दस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। ये था तामीर काबा का मकसद, और जो कोई अल्लाह की कायम करदा हुर्मतों का एहतराम करे तो ये उसके रब के नज़दीक खुद उसी के लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल किए गए मासिवा उन चीज़ों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। बस बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे तो गोया वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शुआयर का एहतराम करे तो ये दिलों के तकवे से है। तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक उन हदी के जानवरों से फायदा उठाने का हक है, फिर उनके कुर्बान करने की जगह इसी कदीम घर के पास है। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है, ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है और उसी के तुम मुती फरमान बनो। और ए नबी, बिशारत दे दे आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं। जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के बाद इनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं तो इनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो किनात के किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। और ए नबी, बिशारत दे दे नेकोकार लोगों को, यकीनन अल्लाह मुदाफ़त करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं। यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मजलूम है, और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, सिर्फ इस कसूर पर कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए दफा न करता रहे तो खानकाहें और गिरजा और माबद और मस्जिदें और जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब मस्मार कर डाली जाएं। अल्लाह ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। अल्लाह बड़ा ताकतवर और ज़बरदस्त है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे, और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। ए नबी, अगर वो यानी कुफ़ार तुम्हें झुटलाते हैं तो उनसे पहले कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम और कौम लूत और अहले मदियन भी झुटला चुके हैं, और मूसा भी झुटलाए जा चुके हैं। इन सब मुनकरीन हक को मैंने पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। अब देख लो कि मेरी अकूबत कैसी थी। कितनी ही खताकार बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया है, और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही कसर खंडर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं है कि इनके दिल समझने वाले और इनके कान सुनने वाले होते? हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, मगर वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ न करेगा, मगर तेरे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर हुआ करता है। कितनी ही बस्तियां हैं जो जालिम थीं,
میں نے پہلے ان کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے نبی، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے، نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کرے۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو
छोड़कर पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमजोर। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। वाकया ये है कि कुव्वत और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने फरामीन की तरसील के लिए मलाइका में से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है और इंसानों में से भी। वो समी और बसीर है, जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है। और सारे मामलात अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू और सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो। इसी से तवक्को की जा सकती है कि तुमको फला नसीब हो। अल्लाह की राह में जहाद करो जैसा कि जहाद करने का हक है। उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह। बस नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। वो है तुम्हारा मौला, बहुत ही अच्छा है वो मौला और बहुत ही अच्छा है वो मददगार। बेशक।